नई दुनिया कंप्लीट तभी बनेगी जबकि पुरानी दुनिया का कंप्लीट विनाश होगा। कंप्लीट नई दुनिया माने 9,16,108 आत्माएं जो आत्मिक स्थिति वाली हैं वो इस दुनिया में रहेंगी। वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं होंगी। क्या अंश मात्र भी उनकी कला कम नहीं होगी उस समय। ऐसी संपन्न दुनिया तब बनेगी जब ये पुरानी दुनिया जो है वो सब खलास हो जाए। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी नई दुनिया की उतना उतना इस पुरानी दुनिया का विनाश होता जाएगा। 5,000 वर्ष पहले की बात है जब मन रूपी घोड़ा हमारा भस्म हुआ था। मन जो है वो बुद्धि में रम गया था। मन स्वाहा हुआ, मन की इच्छाएं स्वाहा हुई और हमको नई दुनिया मिली। नई दुनिया भी तब कंप्लीट होती है जब सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। ये 5,000 वर्ष पहले हुआ था तो कब हुआ होगा? बाबा ने तो अप्रॉक्सीमेट बता दिया 5,000 वर्ष पहले। तो टाइम कब हुआ था? जब सारी पुरानी दुनिया खलास हुई थी और नई दुनिया की स्थापना कंप्लीट हो गई थी। उसका कोई मोटे मोटे रूप में बुद्धि में कुछ है कि कब हुआ था? एक कब? एक क्या 2001 हो गया? 6 साल हो गए क्या? हैं? क्या 6 साल पहले नई दुनिया पूरी स्थापन हो गई? पुरानी दुनिया का विनाश हो गया? फिर एक कब? 2018 है? 2018 में है? कृष्ण जन्म हुआ। कृष्ण जन्म होगा तो 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी। 36 तक है। 36 तक होता है। 2036 तक 100 वर्ष का संगम पूरा होने तक ये स्थापना, विनाश और पालना का काम चलता ही रहेगा। पालना भी चलेगी। पालना तब तक चलेगी जब तक कि विश्व की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने को ब्रह्मा का पुत्र न समझ ले। सारी दुनिया को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही पड़े। भले पक्के नहीं बनेंगे, पक्का ब्राह्मण नहीं बनेंगे, कच्चे ब्राह्मण तो बनेंगे। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़े। सबकी बुद्धि में बाप की नॉलेज बैठेगी। नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी, वो भी अंत में कहेगी ओ गॉड फादर, थर थर आ जाएंगे। जो एटम बम बनाने वाले और विस्फोट करने वाले हैं वो भी गॉड फादर को माने। बुद्धि में एक्यूरेट नहीं बताई। बुद्धि में ये विश्वास बैठेगा कि गॉड फादर है इस दुनिया में, प्रैक्टिकल में है। क्या प्रैक्टिकल में? ऐसे नहीं बिंदु है, लेकिन थोड़े समय के लिए। और तुम बच्चों की बुद्धि में आदि से लेकर अंत तक बुद्धि में बैठता है
कि निराकार बाप ज्योति बिंदु साकार तन में आया हुआ है। वो एक व्यापी बन करके आया हुआ है, सर्वव्यापी बन करके नहीं आता है। जब उनकी स्थापना का टाइम ही कम है तो पालना का भी टाइम कम होगा। तो बताया 5000 वर्ष की बात है, ये लड़ाई लगी थी। महाभारत गृह युद्ध शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कितने साल पहले लगा था? 5000 साल पहले द्वापर युग का अंत हुआ। क्या ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है? तो रंग बात लिखी हुई है या सही बात लिखी हुई है? तो रंग बात है। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, ये तो बात सही है, लेकिन द्वापर का अंत था, ये बात रंग है। द्वापर के अंत में भगवान ने आकर के पापी कलयुग की स्थापना करने का काम नहीं किया था। भगवान तो आता है पाप की दुनिया खलास करके पुण्य आत्माओं की दुनिया बना करके जाता है। पुण्य आत्माओं की दुनिया होती है वो सत्य बाप की बनाई हुई दुनिया होती है। सच्चा बाप आकर के सच्च खंड स्थापन करते हैं, उसको कहते हैं सत्ता युग, और झूठ खंड का विनाश करा के जाते हैं। ये झूठ खंड है कल युग, कल है कलेश का युग। जितना जितना दुनिया में झूठ बढ़ता जाता है उतना उतना लड़ाई झगड़े कलह कलेश बढ़ता जाता है। अभी तो अति होनी है। क्या अभी अति नहीं हुई है? अभी तो रौरव नरक का नजारा हर एक आंखों के सामने देखने को, कोई तो देख ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मिशन पहले ही शरीर छोड़ जाएगा। इन आंखों से नहीं देखेंगे पूरा विनाश। कौन देख सकेंगे? 9 लाख जो बाप के बच्चे होंगे, 9 लाख नहीं, 4.5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो इन आंखों से इस दुनिया का विनाश भी देख लेंगे। 16,000 भी नहीं, 4.5 लाख, 16,000 भी होंगे, 4.5 लाख। लेकिन उनमें से बहुतों को वापस भी जाना पड़ेगा। क्या जो पक्के पक्के होंगे रह जाएंगे। वो नई दुनिया में रहेंगे। तो बोला 5000 वर्ष की बात है, ये लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। इसलिए बाप कहते हैं महाभारत गृह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। जब तक ये महाभारत युद्ध नहीं होगा तब तक स्वर्ग के गेट खुलने वाले नहीं। इसलिए इसको कहा जाता है महाभारत। सारे विश्व को प्रभावित करती है। बोर्ड पर ये लिख दो कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं। स्वर्ग के द्वार में कौन जा सकेंगे? जो ये सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे वो स्वर्ग के गेट में जा सकेंगे। अगर इस लड़ाई से पसार नहीं होंगे, भाग खड़े होंगे, आ जाएगा देह अभिमान, तो स्वर्ग के गेट में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। गेट वे टू हेवन इज महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में से उन सबको पसार होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा जो स्वर्ग के गेट में घुसेंगे जीते जी। घबरा गए तो नहीं घुस सकते।
तो कैसे स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं सो आकर के समझो। ये नरक की दुनिया विनाश होने वाली है और स्वर्ग की दुनिया कैसे गेट खुलने वाले हैं सो आकर के समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे कोई को बुलाओ। इस बात को तुम नहीं समझा सकते हो तो कोई और को बुलाओ, फिर ढेरों की ढेर वृद्धि होती जाएगी। बहुत निकलेंगे जो स्वर्ग के गेट में प्रवेश करेंगे। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, उनको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। क्या? किसके बच्चे? अकेले ब्रह्मा के बच्चे नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, बाप भी चाहिए, अम्मा भी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग की औलाद हो। वो सबका बाप है। कौन? प्रजापिता भी सबका बाप है और शिव भी सबका बाप है, बेहद का बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। क्या? कि हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते। क्या? हम ही और नहीं, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। कौन से सो देवता? कौन से ब्राह्मण सो देवता? ब्राह्मणों की तो 9 कुड़ियां होती हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी। हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण 100 लक्ष्मी नारायण देवता बनते हैं, जो 16 कला संपूर्ण होते। हम देवता थे, फिर हमने चक्कर लगाया। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 युगों में चक्कर लगाया। अब हम ब्राह्मण बने, फिर हम विष्णुपुरी में जावेंगे। क्या? जैसे ही पक्के ब्राह्मण बने तो पहले कौन जावेगा विष्णुपुरी में? 8 लोग। कौन आत्मा है जो पहले जावेगी विष्णुपुरी में? 8 है? अष्टदेव। ब्रह्मा सो विष्णु। ब्राह्मण बने फिर विष्णुपुरी में जावेंगे। ज्ञान है तो बहुत सहज। इतना सहज ज्ञान होते हुए भी फिर भी कोटों में से कोई निकलते हैं। ऐसे क्यों? इतना सहज ज्ञान है तो ढेर सारे निकलने चाहिए। हैं? हाँ, तो प्रैक्टिकल में जब सहज ज्ञान है, प्रैक्टिकल में तो ढेर सारे निकलने चाहिए ना। हैं? माया सबको पकड़ती है। माया ऐसी कौन है, ऐसा कौन है जिनको पकड़ती नहीं? आष्टदेवों को माया नहीं पकड़ती है। आपको पक्का परिचय नहीं होता है, पहचान नहीं होता है। हाँ जी, कोटों में कोई है फिर भी निश्चय अनिश्चय में आता है। जो आदि से लेकर के भक्ति मार्ग में और अंत तक रामकृष्ण वाली आत्माओं के सहयोग। साथ रहे। जो साथ रहे हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। जो साथ नहीं रहे हैं, विरोधी बन करके रहे हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो कोटों में से कोई नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। क्या? जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो ढेर निकलते हैं, फिर ठहरते कितने हैं? कोटों में से कोई कोई तो सिर्फ महिमा ही करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा तो हमने कभी नहीं देखा।
हम कल भी आवेंगे। क्या? भी आएंगे। दोबारा आते भी हैं। फिर 7 रोजे का कोर्स करने वाले कोई बिरले निकलते हैं। कल भी आएंगे। पूरा 7 रोज देवे वो कोई बिरले निकलते हैं। 7 रोज की बात भी अभी की है। भक्ति मार्ग में 7 दिन की रामायण रखते हैं, 7 दिन की भागवत रखते हैं, भागवत सप्ताह रखते हैं, 7 दिन गीता का पाठ रखते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में 7 दिन गाए हुए हैं वो कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है। 7 दिन आपको भट्ठी में पढ़ना है। ये ज्ञान योग की भट्ठी है। क्या कहा? कब बोला? 7 दिन आपको भट्ठी में पढ़ना है। ये कब की बात है? ये मुरली कब की चली हुई है? 67 की। पढ़ना है माने अभी 7 रोज की भट्टी में आज नहीं। कोई ठीक से बैठते नहीं है। 67 में आगे आगे की बात बताई। चले जो बच्चे। क्या कि आगे चल के ऐसा टाइम होगा कि 7 दिन की भट्टी में बैठना। पकना पड़ेगा। ओम